गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर की पुस्तक में पाठ 4 पुरस्कार पढ़ेंगे। आप सभी तो जानते ही होंगे, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनको साल के अंत में पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही रिपब्लिक डे पर भी बहादुर बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। तो बच्चों, उसी से संबंधित आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। रामनगर एक सुंदर शहर था। वहाँ चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब वहाँ पर रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं और सभी मिलजुल कर आपस में काम करते हैं और प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। अब इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं और इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। यानी कि इस प्रतियोगिता का जो मेन विषय था, मुख्य विषय था, सच्चे बच्चे कितने अच्छे। उसी के आधार पर प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाना था। अब और सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिए जाने थे। अब इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जो विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की एक घटना सुनाई थी। अब मैं आपको सत्यपाल की सच्चाई की घटना बता रही हूँ, जो कि प्रिंसिपल सर ने पुरस्कार वितरण के दिन सबको सुनाई थी। अब सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है और जो थोड़े बहुत पैसे उससे मिल जाते हैं, उसी से घर का खर्च चलाता था। एक दिन की बात है कि रोज उस दिन शाम को भी वो अखबार बेच रहा था। अचानक से तेज़ बारिश हो गई। सड़क पर भी कीचड़ हो गया। कुछ बूंदें भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए। फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। अब कड़ी धूप में भी वो तब तक घर नहीं जाता था जब तक कि उसके सारे अखबार बिक ना जाएं। मगर उस दिन न जाने कोई भी अखबार लेने वाला नहीं आया। जब पटरी पर बैठे बैठे उसे देर हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों को आवाज़ लगा लगा कर अपने पास बुलाने की कोशिश की कि आज का ताज़ा अखबार ले लो, शाम का ताज़ा अखबार ले लो। पर किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे क्योंकि बारिश हो रही थी। इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। अब सूर्य भी ढल चुका था। शाम हो गई थी। सांझ का छुटपुटा और घना होता जा रहा था। यानी कि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता होने लगी कि अगर आज अखबार ना बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। बच्चों, आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।